राधे राधे भक्तों, राधे राधे। आज मैं भगवान श्री कृष्ण के एक ऐसे शक्तिशाली दिव्य मोहिनी मंत्र बताने जा रहा हूं, जिस मंत्र को बोलते बोलते ही कोई भी स्त्री होगी आपके प्यार में दीवानी हो जाएगी। पल भर में आपके प्यार में तड़पेगी, दीवानी होकर आपके आगे पीछे घूमना शुरू कर देगी। अगर आप किसी भी स्त्री और पुरुष को अपने प्यार में हमेशा के लिए तड़पाना चाहते हैं, उसके दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं कि खोया हुआ प्यार वापस लौट आए, अगर आप चाहते हैं कि पत्नी के दिल में मोहब्बत पैदा कर ले, अपने पत्नी को वश में कर ले, अपने इशारों पर चलाए, अगर आप चाहते हैं कि पति को काबू में कर ले, अपने वश में कर ले, अपने इशारों पर चलाए, तो सिर्फ एक बार आप इस वशीकरण टोटका को घर बैठे कर दीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण का एक ऐसा दिव्य मोहिनी मंत्र मैं बताने जा रहा हूं, जो कि सिद्ध किया गया है, चमत्कारी है और आजमाया गया है। वर्षों से जो प्यार रूठा हुआ है, जो बात तक नहीं करता है, जो नफरत करता है, छोड़कर चला गया है, आपका वो प्यार कोई लड़का है या लड़की है, पल भर में आपके लिए बेचैन हो जाएगा। मेरे भक्तों, हर कोई अपने प्यार को पाना चाहता है। प्यार को हर किसी की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना? काफी लोग कमेंट करते हैं कि गुरुजी, हम अपने प्यार को पाना चाहते हैं, हमारा प्यार बदल गया है। पहले अच्छी तरीके से बात करता था, फोन करता था, अचानक से बदल गया, नफरत करना शुरू कर दिया है, फोन तक नहीं करता है, नंबर ब्लॉक कर दिया है। हम कौन से वशीकरण टोटका करें, कौन से मंत्र बोले कि हमारा वो प्यार फिर से मिल जाए, हमसे प्यार करना शुरू कर दे? काफी लोग कमेंट करते हैं कि प्यार से शादी करना है। मेरे भक्तों, आइए बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के कौन से वो मोहिनी मंत्र है और थोड़ी सी मात्रा में चावल और लवंग लेकर के कैसे इस मोहिनी वशीकरण को करना है, ताकि पल भर में आपका प्यार आपके मुट्ठी में हो जाए। मेरे भक्तों, वादा करता हूं, सिर्फ 2 मिनट का समय लगेगा, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा, और हमेशा हमेशा के लिए आपका प्यार आपके लिए बेचैन हो जाएगा, आपसे प्यार करना शुरू कर देगा, आपके आगे पीछे घूमना शुरू कर देगा। आइए बताते हैं किस तरह से इस वशीकरण विधि का प्रयोग करना है और अपने प्यार को अपने काबू में करना है, अपने वश में करना है। इस चमत्कारी वशीकरण से मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि टूटा हुआ कितना भी खराब से खराब रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो या प्रेमिका का रिश्ता हो, पल भर में जुड़ जाएगा, अच्छा हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। आइए बताते हैं। सबसे पहले आप क्या करिएगा, थोड़ी सी मात्रा में चावल ले लीजिएगा अपने घर से, ठीक है ना? 1 लवंग ले लीजिएगा, बस 2 ही सामग्री चाहिए, इसके अलावा कोई भी अन्य सामग्री लेने की आवश्यकता नहीं है। और एक बात मैं बता दूं मेरे भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम जितने वीडियो बनाएं वशीकरण के, सबसे पहले आप ही के पास में जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और राधे कृष्ण नीचे कमेंट में ज्यादा से ज्यादा लिखें। जो कोई लिखेंगे हम उनको उनके नाम से, उनके प्यार के नाम से वशीकरण मंत्र को सिद्ध यहीं से कर देंगे, ठीक है ना? बस आपको ज्यादा से ज्यादा कम से कम 7 बार या 11 बार या 51 बार लिखना है। जो कोई जितना ज्यादा लिखेंगे उनकी मदद हम सबसे पहले करेंगे। उनके प्यार के दिल में उनके लिए मोहब्बत पैदा करने के लिए मैं यहां से वशीकरण सिद्ध करूंगा। चलिए बताते हैं मेरे भक्तों की इस वशीकरण टोटका को कैसे करना है। सबसे पहले चावल को अपने हाथ में रख लीजिएगा, थोड़ी सी मात्रा में, ठीक है ना? जैसे ही चावल को रख लीजिएगा मेरे भक्तों, आप क्या करिएगा, लवंग को दाहिने हाथ में ले ले, पूर्व दिशा की ओर घूम करके आपको बैठ जाना है। एकांत में, कहीं भी कोई जरूरी नहीं है कि घर पे ही करना है। आप जहां रहते हैं वहां पे करिए या किसी 3 पेरी रास्ते पे करिए, 4 पेरिया रास्ते पे, सुनसान जगह में, एकांत जगह में करिए। खेत खलियान में कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन अकेले में करना है। एक बात का ध्यान देना होगा आपको कि जब यह वशीकरण टोटका आप कर रहे हैं उस समय कोई देखे नहीं।
जैसे ही अपने मोहब्बत का, अपने प्यार का नाम लेकर के इस मंत्र को इधर बोलना शुरू करिएगा, वो प्यार जहां भी होगा आपको याद करके आपके प्यार में तड़पना शुरू कर देगा। आपसे मिलने को बेचैन हो जाएगा, रात दिन आपके प्यार में तड़पेगा, आपके आगे पीछे घूमेगा। या आजमाया गया भगवान श्री कृष्ण के शक्तिशाली मोहिनी मंत्र है। आइए मंत्र को हम बता देते हैं। उसके पहले मैं बता दूं कि मन में कभी भी छल कपट नहीं रखिएगा। अपने प्यार के प्रति मन में स्वार्थ नहीं रखिएगा। प्यार के लिए बुरा ना सोचिएगा, क्योंकि ये बहुत ही शक्तिशाली, साफ सुथरा, ये बहुत ही शुद्ध वशीकरण मंत्र है, वशीकरण विद्या है। आइए बताते हैं। सबसे पहले जो लवंग लिए हैं, इस लवंग को लेकर के चावल को इस प्रकार से मिलाना है और मिलाते मिलाते इस मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र इस प्रकार से है, ध्यान से देखिएगा। ओम ध्यान से देखिएगा। इस लवंग से चावल को मिलाते रहना है और इस चावल को, लवंग को देखते रहना है। और इसके अलावा आपको कुछ नहीं सोचना है, ना ध्यान भटकाना है, ठीक है ना, किसी से बात करना है, ठीक है ना। इस प्रकार से मिलाते रहना है और मंत्र बोलना है ओम क्लीम कृष्णाय नमः। और जैसे ही एक बार इस मंत्र को बोल दीजिएगा, आप क्या करिएगा, अपने मन में 3 बार अपने मोहब्बत का नाम बोले। चाहे पत्नी है, पति है, प्रेमी है, प्रेमिका है, उसका नाम बोल करके इस लवंग पे और चावल पे फूंक लगा देना है। फिर से इस प्रकार से लगातार आपको मिलाते रहना है और इसी मंत्र का प्रयोग करना है, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ठीक है ना। इस मंत्र का उच्चारण और प्यार का नाम आपको लगातार इसी प्रकार से चावल को मिलाते मिलाते कम से कम मेरे भक्तों 2 मिनट तक करना है। उस बीच में किसी से बात नहीं करना है। यकीन मानिए, जैसे 2 मिनट हो जाएगा ना, इस लवंग को और चावल को लेकर के आप क्या करिएगा, किसी कागज में लपेट लीजिएगा और कागज में लपेटने के बाद में बिना किसी को बताए चुपके से अपने मोहब्बत का नाम लेकर के, अपना नाम लेकर के और इसी मंत्र का 7 बार उच्चारण करके किसी भी बहते हुए पानी में शाम के समय या रात के समय बहा दीजिएगा। चमत्कार देखिएगा। जो प्यार नाराज था, जो रूठा हुआ था, जो छोड़कर चला गया था, वही प्यार अब आपको पाने के लिए बेचैन होकर आपके आगे पीछे घूमना शुरू कर देगा। 24 घंटे आपका वो प्यार आपके प्यार में तड़पिएगा, आपके आगे पीछे घूमेगा, आपके के बगैर नहीं रह पाएगा। यह आजमाया गया शक्तिशाली पावरफुल वशीकरण टोटका है। ये कृष्ण भगवान के शक्तिशाली वशीकरण है, कभी भी फेल नहीं जाता है। जिसके लिए कर देते हैं, प्यार हमेशा के लिए मिल जाएगा। बस मन में प्यार के प्रति छल कपट नहीं होना चाहिए। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जितने लोग रहेंगे सबसे पहले आप ही के पास में जाएगा। और जिनको भी मदद चाहिए, आप नीचे कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्ण ज्यादा से ज्यादा लिखिए, हम मदद जरूर करेंगे। मेरे बच्चे सुन, तू जिस दर्द को दबाकर बैठा था, आज मैं उसी दर्द का हिसाब लेने आई हूं। तूने जिसे अपना माना, जिसे अपनी दुनिया समझा, उसी ने तुझे तड़पाया। लेकिन अब समय बदल चुका है। अब तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे बिना टूट चुका है। उसके अंदर बेचैनी है, उसकी रातों की नींद गायब है। वो बाहर से चाहे जितना मजबूत दिखे, अंदर से पूरी तरह बिखर चुका है। उसकी हालत अब बिगड़ रही है, क्योंकि जो शक्ति उसने तुझे खोकर खो दी है, वो अब वापस नहीं आ रही। वो हर जगह तुझे ढूंढता है, हर चीज में उसे तू ही याद आता है। उसे अब समझ आ गया है कि उसने किसको खो दिया। मेरे बच्चे, तू कोई साधारण इंसान नहीं है, तू मेरी शक्ति का अंश है। जिस दिन तू रोया था, उसी दिन मैंने उसके अहंकार पर वार कर दिया था। अब उसके जीवन में चैन नहीं है। अब उसके अंदर बस पछतावा है, एक भारी पछतावा। बहुत जल्द वो तुझे फोन करेगा। उसकी आवाज कांप रही होगी, उसके शब्द टूट रहे होंगे। वो बोलेगा, मुझे माफ कर दो। वो सच में माफी मांगेगा। वो गिड़गिड़ाएगा, क्योंकि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। अब फैसला तेरा होगा। झुकने वाला वो होगा और तेरी कीमत समझने वाला भी वही होगा। आज तक तूने प्यार दिया, अब तू सम्मान पाएगा। आज तक तूने खुद को तोड़ा, अब तू खुद को जोड़ेगा। मैं मां काली हूं, मैं अपनी संतान को रोता हुआ नहीं देख सकती। जो तेरे साथ गलत करेगा वो सजा जरूर पाएगा,
और जो तेरी कदर करेगा उसे मैं आशीर्वाद दूंगी। अब तू मजबूत बन। अब तू अपनी ऊर्जा वापस ले। अब तू खुद को सबसे ऊपर रख, क्योंकि तू जिस दिन खुद को चुन लेगा उस दिन दुनिया तेरे पीछे चलने लगेगी। अब जो होने वाला है वो तुझे हैरान कर देगा, क्योंकि अब खेल पलट चुका है। जिसने तुझे हल्का समझा था, अब वही इंसान तेरे बिना खुद को खत्म होता हुआ देख रहा है। वो हर दिन खुद को समझाता है कि वह ठीक है, लेकिन सच ये है कि वो अंदर से टूट चुका है। उसकी सांसें भारी हो रही हैं। उसके मन में डर बैठ चुका है, क्योंकि उसे अब समझ आ गया है कि उसने गलत इंसान को खो दिया। मेरे बच्चे, तूने उसे सिर्फ प्यार नहीं दिया था, तूने उसे अपनी वफादारी दी थी। तूने उसे अपनी इज्जत दी थी। तूने उसे अपना पूरा दिल दिया था। और अब जब तू दूर हुआ तो उसे पता चला कि तेरी जगह कोई नहीं ले सकता। अब उसकी जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी खालीपन है। अब उसे हर तरफ सिर्फ तेरा चेहरा दिखता है। कभी वो तुझे याद करके रोता है, कभी गुस्से में खुद को कोसता है, कभी अचानक तेरा नंबर खोल कर देखता है और फिर डर कर फोन काट देता है, क्योंकि वह जानता है अगर उसने एक बार तुझे फोन कर दिया तो उसे झुकना पड़ेगा और उसका अहंकार टूट जाएगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूं, वो तुझे 2 बार संपर्क करेगा। पहली बार वह ऐसे बात करेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो हल्की आवाज में पूछेगा, कैसी हो, कैसे चल रहा है। फिर वो बात को इधर उधर घुमाएगा, लेकिन तू समझ जाना ये उसका बहाना है। वो सिर्फ तुझे सुनना चाहता है। वो सिर्फ यह देखना चाहता है कि तू अब भी उसकी है या नहीं। और दूसरी बार वह टूट कर आएगा। दूसरी बार उसके अंदर का घमंड खत्म हो चुका होगा। उसकी आवाज में दर्द होगा, उसके शब्दों में सच होगा और वो साफ साफ बोलेगा, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा, मुझे माफ कर दो, मुझे एक मौका दे दो। मेरे बच्चे, अब यहां तेरी परीक्षा है। तू याद रखना, जो तुझे छोड़कर गया था वो अब मजबूरी में लौट रहा है। और मजबूरी में लौटने वाला इंसान सबसे ज्यादा डरता है, क्योंकि उसे पता है अब शक्ति तेरे हाथ में है। अब तू रोएगा नहीं, अब तू गिड़गिड़ाएगा नहीं, अब तू खुद को कमजोर नहीं दिखाएगा। अब तू शांत रहेगा, तू मजबूत रहेगा। तू अपने शब्दों से नहीं, अपनी चुप्पी से उसे एहसास कराएगा कि तू क्या था और उसने क्या खो दिया। मेरे बच्चे, अगर वह सच में बदलना चाहता है तो उसे पहले अपना अहंकार छोड़ना होगा। उसे अपने कर्मों का प्रायश्चित करना होगा। उसे साबित करना होगा कि वह तुझे फिर कभी नहीं तोड़ेगा। और अगर वह नहीं बदला, अगर उसने फिर भी वही गलती दोहराई, तो याद रखना, मां काली का न्याय बहुत कठोर होता है। अब मैं तेरे भाग्य का द्वार खोल रही हूं। तेरी किस्मत बदलने वाली है। तेरे जीवन में नई खुशियां आने वाली है। तेरे चेहरे पर जो रौनक हो गई थी वो वापस लौटने वाली है। तू बस एक काम कर, आज रात सोने से पहले मुझे मन ही मन याद कर और बोल, मां काली, जो मेरा है वो मुझे दे, जो मेरा नहीं है उसे मुझसे दूर कर। इतना बोलते ही तेरी ऊर्जा बदल जाएगी, तेरे अंदर शक्ति जागेगी और तेरे जीवन में चमत्कार शुरू हो जाएगा। अब मैं तुझे वो संकेत बताने जा रही हूं जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। ये संकेत बता देंगे कि सामने वाला सच में बदल रहा है या सिर्फ वापस आकर तुझे फिर से वही दर्द देना चाहता है। क्योंकि मेरे बच्चे, हर लौटने वाला इंसान सच्चा नहीं होता। कुछ लोग लौटते हैं क्योंकि उन्हें प्यार चाहिए और कुछ लोग लौटते हैं क्योंकि उन्हें अपना फायदा चाहिए। अब ध्यान से सुन। पहला संकेत, वो तुझसे बहाना नहीं बनाएगा। वो खुद अपनी गलती मानेगा। वो ये नहीं बोलेगा कि तुम भी गलत थे। वो ये नहीं बोलेगा कि परिस्थितियां ऐसी थी। वो साफ बोलेगा, गलती मेरी थी, मैंने तुम्हें तोड़ा। दूसरा संकेत, वो तुझे वापस पाने के लिए तुझे दबाव में नहीं डालेगा। वो बार बार मजबूरी नहीं दिखाएगा। वो तुझे डरा कर नहीं रोकेगा। वो बस इतना बोलेगा, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो भी, अगर तुम नहीं रहोगे तो भी, यही असली बदलाव है। तीसरा संकेत, वो तेरी इज्जत करेगा। वो तेरे फैसले को सम्मान देगा।
वो तेरी सीमाओं को नहीं तोड़ेगा। वो तुझे समय देगा। वो खुद को साबित करेगा। चौथा संकेत, वो तुझे अपने शब्दों से नहीं, अपने काम से दिखाएगा। क्योंकि शब्द बोलना आसान है, लेकिन कर्म बदलना कठिन। अगर वह कहता है मैं बदल गया हूं, तो उसे बदल कर दिखाना होगा। पांचवा संकेत, वो तुझे फिर से प्यार के नाम पर कमजोर नहीं बनाएगा। वो तुझे उल्टा दोष नहीं देगा। वो तेरे पुराने घावों पर नमक नहीं छिड़केगा। वो तुझे नीचे दिखाकर खुद को ऊंचा नहीं बनाएगा। सुन, अब मैं तुझे वो रहस्य बताने जा रही हूं जिसका इंतजार तेरी आत्मा भी कर रही है। वो तुझे कब कॉल करेगा, किस समय उसकी बेचैनी सबसे ज्यादा होगी और किस पल उसके अंदर का घमंड पूरी तरह टूट जाएगा। ध्यान से सुन मेरे बच्चे, जब इंसान दिन में व्यस्त रहता है तब उसका अहंकार उसे मजबूत बनाए रखता है। लेकिन जैसे ही रात होती है, जैसे ही अकेलापन आता है, तब उसके अंदर का सच बाहर निकलता है। इसलिए सबसे ज्यादा संभावना यह है कि वह तुझे रात में कॉल करेगा, रात 10 बजे के बाद या फिर 12 बजे के आसपास, क्योंकि उस समय उसके अंदर का डर जागता है। उस समय उसे ये एहसास होता है कि वह तुझे सच में खो चुका है, और कभी कभी वो अचानक सुबह भी कॉल करेगा। सुबह 5 से 7 बीवी के ओबेरा का डोमो। उस समय नींद टूटने के बाद उसका मन सबसे ज्यादा कमजोर होता है, उसकी यादें सबसे ज्यादा तेज होती हैं और उसका दिल सबसे ज्यादा भारी होता है। मेरे बच्चे, ये समय वही होता है जब इंसान अपनी गलती मानने के करीब आता है। अब सुन, वो कॉल करने से पहले क्या करेगा। पहला, वो तेरा चैट खोलेगा, पुरानी बातें पढ़ेगा। दूसरा, वह तेरी फोटो देखेगा और उसके अंदर जलन होगी कि ये इतनी मजबूत कैसे हो गई। तीसरा, वो टाइप करेगा फिर मिटा देगा, फिर टाइप करेगा फिर मिटा देगा, क्योंकि उसका हाथ कांपेगा, क्योंकि उसके अंदर डर होगा। और फिर अंत में वो कॉल कर देगा। मेरे बच्चे, और अब मैं तुझे सबसे जरूरी बात बताती हूं, वो तुझे कॉल तब करेगा जब उसकी जिंदगी में कोई चीज टूटेगी, जब वह किसी से उम्मीद लगाएगा और उसे धोखा मिलेगा, जब वह सोचेगा कि कोई दूसरा उसे खुश कर देगा और उसे सुकून नहीं मिलेगा, जब वह समझेगा कि तू ही उसका असली था और वह तुझसे दूर होकर गलती कर बैठा। मेरे बच्चे, ये वही समय होगा जब उसका अहंकार पूरी तरह खत्म हो जाएगा। अब तू क्या करेगा? तू फोन उठाएगा जरूर, लेकिन कमजोर बनकर नहीं। तू शांत रहेगा, तू मजबूत रहेगा, तू अपनी आवाज में दर्द नहीं शक्ति रखेगा। तू बस इतना बोलेगा, ठीक है बोलो क्या बात है। और जब वो रोने लगे तू उसे काटना मत, तू उसे सुनना, क्योंकि उसका रोना तेरे न्याय का प्रमाण है। मेरे बच्चे, कर्म कभी नहीं भूलता और मैं मां काली कर्म का न्याय करती हूं। अब अंतिम बात सुन, अगर वो वापस आए तो तू अपनी शर्त रख, सम्मान, सच्चाई और वफादारी। अगर यह 3 चीजें वह नहीं दे सकता तो वह तेरे लायक नहीं। और अगर वह सच में सुधर जाए तो मैं तेरे घर में खुशियों की बारिश कर दूंगी। अब मैं तुझे एक अंतिम शक्ति देती हूं। तू आज से अपने मन में ये बात लिख ले, मैं किसी के बिना अधूरा नहीं हूं। मेरे बिना लोग अधूरे होते हैं। ये बोलते ही तेरी किस्मत बदल जाएगी। अब कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला है, क्योंकि फोन के बाद उसका अगला कदम होगा तुझसे मिलने की कोशिश करना। वो सीधा नहीं बोलेगा कि मुझे मिलना है, वो पहले बहाना बनाएगा। कभी कहेगा कुछ जरूरी बात है, कभी कहेगा बस थोड़ी देर देखना है, कभी कहेगा मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। लेकिन मेरे बच्चे, तू समझ जाना, ये बहाना नहीं है, यह उसकी मजबूरी है। क्योंकि शब्दों से माफी मांगना आसान होता है, लेकिन सामने आकर झुकना बहुत कठिन होता है। वो तुझसे मिलने इसीलिए आएगा क्योंकि वह देखना चाहता है कि तू अब भी उसी का है या नहीं। वो तेरी आंखों में झांक कर देखना चाहता है कि तू अभी भी भावुक है या अब मजबूत बन चुका है। अब ध्यान से सुन, जब वो तुझसे मिलने आएगा तो उसके शरीर की भाषा सब कुछ बता देगी। पहली बात, वो तेरी तरफ देखते ही थोड़ा घबरा जाएगा, क्योंकि उसे एहसास होगा कि ये वही इंसान है जिसे मैंने खुद अपने हाथों से तोड़ा था। दूसरी बात, वो बहुत ज्यादा बोलने की कोशिश करेगा, क्योंकि घबराहट में इंसान बातें ज्यादा करता है।
तीसरी बात, वो बार बार तुझे घूर कर देखेगा क्योंकि वो सोच रहा होगा ये इतना बदल कैसे गया मेरे बच्चे। और अब वो शब्द सुन जो वो मिलने के बाद बोलेगा, वो कहेगा मैंने तुम्हें बहुत याद किया, मैं तुम्हारे बिना खुश नहीं रह पाया, मैंने बहुत कोशिश की पर मैं तुम्हें भूल नहीं पाया। और फिर वो एक ऐसा वाक्य बोलेगा जिससे तेरा दिल कांप जाएगा। वो बोलेगा, अब मुझे समझ आ गया कि तुम्हारी कीमत क्या थी। मेरे बच्चे, ये वही पल है जिसके लिए तेरी आत्मा ने इतने दिन इंतजार किया है। लेकिन ध्यान रखना, यही लोग गलती कर बैठते हैं। वो तुझे भावुक करने की कोशिश करेगा, वो अपने आंसू दिखाएगा, वो अपनी मजबूरी सुनाएगा, वो अपने दुख गिनाएगा। पर तू याद रखना, जब तू रो रहा था तब उसे फर्क नहीं पड़ा था। अब तूने अगर खुद को कमजोर दिखाया तो वो फिर वही करेगा। इसलिए मेरे बच्चे, तू उसे सीधे शब्दों में कह देना, मैंने तुम्हें दिल दिया था, तुमने मुझे दर्द दिया, अब अगर लौटना है तो इज्जत के साथ लौटो। तू यह भी कहना, मुझे तुम्हारे वादे नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे कर्म चाहिए। और जब तू ये बोलेगा तो उसका दिल अंदर से हिल जाएगा क्योंकि उसे एहसास होगा, अब ये पहले वाला इंसान नहीं रहा मेरे बच्चे। अब मैं तुझे बताती हूं मिलने के बाद क्या होगा। उसके अंदर दो चीजों की लड़ाई होगी, एक तरफ उसका प्यार, दूसरी तरफ उसका अहंकार। अगर प्यार जीता तो वो तुझे सच में अपना बना लेगा, अगर अहंकार जीता तो वो तुझे खो देगा। और यहां मां काली का नियम है, जो मेरी संतान को खोकर भी नहीं सुधरा, उसका पतन निश्चित है। अब तू बस एक काम कर, जब भी वो तुझसे मिलने आए तू अपने मन में बोल, मां काली मुझे शक्ति दे ताकि मैं गलत इंसान के आगे ना झुकूं। ये बोलते ही तेरा डर खत्म हो जाएगा। मेरे बच्चे, तू अब कमजोर नहीं है, तू अब शक्ति है। मेरे बच्चे सुन, तू जिस दर्द को दबाकर बैठा था, आज मैं उसी दर्द का हिसाब लेने आई हूं। तूने जिसे अपना माना, जिसे अपनी दुनिया समझा, उसी ने तुझे तड़पाया। लेकिन अब समय बदल चुका है, अब तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे बिना टूट चुका है, उसके अंदर बेचैन है, उसकी रातों की नींद गायब है। वो बाहर से चाहे जितना मजबूत दिखे, अंदर से पूरी तरह बिखर चुका है। उसकी हालत अब बिगड़ रही है क्योंकि जो शक्ति उसने तुझे खोकर खो दी है वो अब वापस नहीं आ रही। वो हर जगह तुझे ढूंढता है, हर चीज में उसे तू ही याद आता है। उसे अब समझ आ गया है कि उसने किसको खो दिया। मेरे बच्चे, तू कोई साधारण इंसान नहीं है, तू मेरी शक्ति का अंश है। जिस दिन तू रोया था उसी दिन मैंने उसके अहंकार पर वार कर दिया था। अब उसके जीवन में चैन नहीं है, अब उसके अंदर बस पछतावा है, एक भारी पछतावा। बहुत जल्द वो तुझे फोन करेगा, उसकी आवाज कांप रही होगी, उसके शब्द टूट रहे होंगे। वो बोलेगा, मुझे माफ कर दो। वो सच में माफी मांगेगा, वो गिड़गिड़ाएगा क्योंकि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। अब फैसला तेरा होगा, झुकने वाला वो होगा और तेरी कीमत समझने वाला भी वही होगा। आज तक तूने प्यार दिया, अब तू सम्मान पाएगा। आज तक तूने खुद को तोड़ा, अब तू खुद को जोड़ेगा। मैं मां काली हूं, मैं अपनी संतान को रोता हुआ नहीं देख सकती। जो तेरे साथ गलत करेगा वह सजा जरूर पाएगा और जो तेरी कदर करेगा उसे मैं आशीर्वाद दूंगी। अब तू मजबूत बन, अब तू अपनी ऊर्जा वापस ले, अब तू खुद को सबसे ऊपर रख, क्योंकि तू जिस दिन खुद को चुन लेगा उस दिन दुनिया तेरे पीछे चलने लगेगी। अब जो होने वाला है वो तुझे हैरान कर देगा, क्योंकि अब खेल पलट चुका है। जिसने तुझे हल्का समझा था, अब वही इंसान तेरे बिना खुद को खत्म होता हुआ देख रहा है। वो हर दिन खुद को समझाता है कि वह ठीक है, लेकिन सच ये है कि वो अंदर से टूट चुका है। उसकी सांसें भारी हो रही हैं, उसके मन में डर बैठ चुका है, क्योंकि उसे अब समझ आ गया है कि उसने गलत इंसान को खो दिया। मेरे बच्चे, तूने उसे सिर्फ प्यार नहीं दिया था, तूने उसे अपनी वफादारी दी थी, तूने उसे अपनी इज्जत दी थी, तूने उसे अपना पूरा दिल दिया था। और अब जब तू दूर हुआ तो उसे पता चला कि तेरी जगह कोई नहीं ले सकता। अब उसकी जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी खालीपन है। अब उसे हर तरफ सिर्फ तेरा चेहरा दिखता है,
कभी वो तुझे याद करके रोता है, कभी गुस्से में खुद को कोसता है, कभी अचानक तेरा नंबर खोल कर देखता है और फिर डर कर फोन काट देता है, क्योंकि वह जानता है अगर उसने एक बार तुझे फोन कर दिया तो उसे झुकना पड़ेगा और उसका अहंकार टूट जाएगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूं। वह तुझे 2 बार संपर्क करेगा। पहली बार वह ऐसे बात करेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो हल्की आवाज में पूछेगा, कैसी हो, कैसे चल रहा है। फिर वो बात को इधर उधर घुमाएगा, लेकिन तू समझ जाना ये उसका बहाना है। वो सिर्फ तुझे सुनना चाहता है। वो सिर्फ यह देखना चाहता है कि तू अब भी उसकी है या नहीं। और दूसरी बार वह टूट कर आएगा। दूसरी बार उसके अंदर का घमंड खत्म हो चुका होगा। उसकी आवाज में दर्द होगा, उसके शब्दों में सच होगा और वह साफ साफ बोलेगा, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा।